ये कोई फांसी का जवाब देने के लिए अंबरपुर में मीटिंग लगाया था, जिस पर अनिल राजभर भी थे राज्य मंत्री, और तमाम वो राजभर थे जो जवाब देने के लिए तैयार किए थे। उसकी जबान उफाड़ लूंगा मैं। उसके वंश का, उसके बाप का पता नहीं, उसके माँ का पता नहीं, उसके ननिहाल का पता नहीं, और वो सुहेलदेव राजभर सहित तमाम लोगों को पासी बता रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, पासी समाज से अपने माँ बाप का नाम बता, अपना ननिहाल बता, एक किला दिखा दे। राणा विजय राजभर जो कहेगा मान लेंगे। हम बाबा जो है त्रिलोचन महादेव के मंदिर से उद्घोष कर रहे हैं, वह अपने बाप दादा का नाम बता दे, अपने कुल खानदान का नाम बता दे। सुहेलदेव राजभर सहित किसी भी राजभर को फांसी का लिखने का जरूरत किया तो मैं तेरी जुबान उफाड़ लूंगा। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो तेरा सर कलम कर देता। मैं उतना पावर रखता हूं। क्षत्रिय राजवंश में जन्म लिए हैं, जिन्हें आज नागवंशी क्षत्रिय, भारतीय क्षत्रिय कहा जा रहा है, राजभर क्षत्रिय कहा जा रहा है। बहराइच का पुराना नाम भरराइच था, और कोई माई का लाल कह नहीं सकता है। भरराइच से पहले हमारे पूर्वजों का नाम वहाँ का साकेत था, साकेत से पहले अवध था, और अवध से पहले तमाम नाम बदले हैं। फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ मजार बनाई है। मैं फिरोज शाह तुगलक की बनाई गई मजार सलार गाजी की तोड़कर दिखाऊंगा राजा सुहेलदेव का वंशज, और दुनिया जानेगी कि सुहेलदेव किसके वंशज है। यह कहना नहीं पड़ेगा कि सुहेलदेव राजभर है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे हृदय प्रिय हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, योगी आदित्यनाथ बाबा से मैं यह दरखास्त करता हूं, त्रिलोचन महादेव से, कि जल्द से जल्द चक्रवर्ती सम्राट भारतीय क्षत्रिय नरेश सुहेलदेव राजभर लिखवा दीजिए, जो लखनऊ में लिखा है। अन्यथा महाकाल के दरबार में मैं खड़ा हूं, हिसाब किताब बराबर करवा दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। दोस्तों, हमें जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर एक बहुत ही पूजनीय स्थल है, और यहाँ पर आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है जयंती मनाया जा रहा है, और हमारे साथ है, आइए उनसे खुद उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भारशिव। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है राणा विजय भारशिव क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, भारशिव क्षत्रिय सहित 36 क्षत्रिय राजकुलों में इस राजवंश को स्थान प्राप्त है, जिसे भर और राजभर के रूप में आज जाना जा रहा है। सर, आप मतलब अपने पीछे इतना लंबा जो इतिहास बता दे रहे हैं, भारशिव, नागवंशी, मतलब ये मतलब कहाँ से ये सब आप जानते हैं? कैसे आपको ये सब पता चला कि इतना लंबा? मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, प्राचीन इतिहास से टीडी कॉलेज बलिया से एमए किया हूँ, और उस पर शोध किया हूँ। मैं 28 साल शोध किया हूँ, और मेरा 28 साल का अनुभव है, और महादेव की कृपा है जो मैं यह बात बता रहा हूँ। यह महादेव की कृपा ही समझे, और इसे हनुमान जी की कृपा समझें, इसे भगवान श्री राम जी की कृपा समझें, दक्षिण भारत के सेनापति कार्तिकेय भगवान की कृपा समझें, इसे श्री गणेश जी की कृपा समझें, और सभी देवी देवता महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की कृपा समझें। एक बात हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को लेकर के तमाम जातियाँ जो हैं दावा करती रहती हैं कि नहीं, ये हमारे समाज के हैं, हमारे महापुरुष हैं। तो ये वेरीफाई कौन करेगा कि ये किसके समाज के हैं? रियलिटी क्या है ये? देखिए, महाराजा सुहेलदेव रुद्र के अवतार हैं, और हम उन्हें 12वां अवतार कह सकते हैं। जय दुनिया कुछ भी कहे, 11वां अवतार जो है रुद्र के रूप में पुराणों में वर्णित है। उनका नाम है चक्रवर्ती सम्राट श्री वीर सेनदेव राजभर जी, जो मिर्ज़ापुर को, जो कांतिपुर कहा जाता था, 20 सालों तक भारत की राजधानी बनाए। उसके बाद उन्होंने कुषाणों को 10 बार भारत भूमि से भगाया, और 200 घाट पर 10 यज्ञ किया, जिसका प्रधानमंत्री जी ने बोर्ड लगा रखा है। और जो भारशिव कहलाए, नागवंशी कहलाए, क्षत्रिय कहलाए, सब बोर्ड लग चुका है 200 घाट पर। और महाराजा सुहेलदेव की जहाँ तक बात है, मैं उनको रुद्र का 13वां अवतार मानता हूँ। मैं रुद्र के जो है सामने खड़ा हूँ, और रुद्र को साक्षी मानकर कहता हूँ कि महाराजा सुहेलदेव रुद्र के 13वें अवतार है। भगवान सबके होते हैं, लेकिन जिस जाति में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय राजवंश में जन्म लिए हैं, जिन्हें आज नागवंशी क्षत्रिय, भारशिव क्षत्रिय कहा जा रहा है, राजभर क्षत्रिय कहा जा रहा है, भारशिव, तो इस जाति में जन्म लिए हैं। और उनका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। सारे गजेटियर और प्रमाण को छोड़िए, बहराइच का पुराना नाम भरराइच था, और कोई माई का लाल कह नहीं सकता है। भरराइच से पहले हमारे पूर्वजों का नाम वहाँ का साकेत था, साकेत से पहले अवध था, और अवध से पहले तमाम नाम बदले हैं। अगर भरराइच था सुहेलदेव का नाम, और सुहेलदेव के भाई ने बनाया भरराइच, और वहाँ पर एक जो है मंदिर बनाया था, जिसको बलार्क ऋषि का आश्रम कहा जाता है। बलार्क मंदिर मतलब उगते हुए सूरज को वहाँ प्रणाम किया जाता था, और उसको तोड़ करके, और फिरोज शाह तुगलक ने वहाँ मजार बनाई है। मैं फिरोज शाह तुगलक की बनाई गई मजार सलार गाजी की तोड़कर दिखाऊंगा राजा सुहेलदेव का वंशज, और दुनिया जानेगी कि सुहेलदेव किसके वंशज है। यह कहना नहीं पड़ेगा कि सुहेलदेव राजभर है कि क्षत्रिय है, यह कहना नहीं पड़ेगा राजभर क्षत्रिय है। क्षत्रिय का तलवार बोलता है, और क्षत्रिय की जुबान पे जो है कि जो क्षत्रिय की जुबान से जमाना बदलता है। हम इसलिए पैदा हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप क्षत्रिय बता रहे हैं, जैसे राजभर समाज के लोग जो है बता रहे हैं कि हमारे वंशज हैं, हमारे जो है राजा हैं, लेकिन आजमगढ़ में जो है सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना, और डाक टिकट जारी हुआ,
और बहराइच में भी उनका जो है मूर्ति सब स्थापित हुआ, लेकिन टाइटल से क्यों इतना परहेज? इसमें देखिए, भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर बन गया अयोध्या में, हमारे वंश के थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने दावा किया और 16 पेज भर क्षत्रियों का इतिहास लिखा हुआ है जो है अवध का, जिसमें साम्राज्य जो है महाराजा श्री रामचंद्र को भरों का पूर्वज बताया गया है। और सुहेल देव जी भरों के पूर्वज हैं, तो राम का मंदिर बन गया, सुहेल देव जी का मंदिर बन गया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, तो राम मिशन पूरा हो गया। सुहेल देव मिशन भाजपा चला रही है, इसीलिए वो टाइटल हिडन कर रही है और उसको लालच है भारतीय जनता पार्टी को कि पासी समाज का वोट ले लेंगे, राजपूत समाज का बैस राजपूत का वोट ले लेंगे। तमाम सुहेल देव जी के को मानने वाले जो जातियां हैं, जमाते हैं, उनको ये दिलासा दिलाने के लिए, झूठा दिलासा देने के लिए, गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह काम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे हृदय प्रिय हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, योगी आदित्यनाथ बाबा से मैं यह दरखास्त करता हूँ त्रिलोचन महादेव से कि जल्द से जल्द चक्रवर्ती सम्राट भारत छत्री नरेश सुहेल देव राजभर लिखवा दीजिए, जो लखनऊ में लिखा है। हमारे वंश का गहरवार वंश का जो है उपवंश जो है नागवंश का गहरवार वंश, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जो लिखवाया है था लखनऊ में, वो सेम लिखवा दे, अन्यथा महाकाल के दरबार में मैं खड़ा हूँ, हिसाब किताब बराबर करवा दूंगा। और एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जौनपुर जिले के जो है शाहगंज में एक बार बोर्ड लगा था महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से, और वहाँ पर कोई योगेश पासी करके था, खुलेआम चैलेंज किया था कि ये हमारे राजा थे और टाइटल हम हटवा देंगे। काफ़ी जगह पे जो है विद्रोह भी किया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले साल योगेश पासी का जवाब देने के लिए अंबरपुर में मीटिंग लगाया था, जिस पर अनिल राजभर भी थे राज्य मंत्री, और तमाम वो राजभर थे जो जवाब देने के लिए तैयार किए थे। उसकी जबान उफाड़ लूंगा मैं, उसके वंश का, उसके बाप का पता नहीं, उसके माँ का पता नहीं, उसके ननिहाल का पता नहीं, और वो सुहेल देव राजभर सहित तमाम लोगों को पासी बता रहा है। मैं चैलेंज करता हूं पासी समाज से, अपने माँ बाप का नाम बता, अपना ननिहाल बता, एक किला दिखा दे, राणा विजय राजभर, जो कहेगा मान लेंगे। हम बाबा जो है त्रिलोचन महादेव के मंदिर से उद्घोष कर रहे हैं, वह अपने बाप दादा का नाम बता दे, अपने कुल खानदान का नाम बता दे। सुहेल देव कौन है वो छोड़ो, दुनिया की गोली मारो, सुहेल देव की बात छोड़ो, आप बता दो कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा असलियत क्या है, और तुम कैसे पासी बने, तुम पासी कौन हो, तुम्हारी ओरिजिन क्या है, तुम बताओ। संविधान की बात छोड़ो, पासी समाज का योगेश पासी बताए, पूरा पासी का इतिहास बताए। 17 पासी के कारण ने हमसे डिबेट किया, वो हमसे पूछ रहे थे अपना इतिहास, इसलिए मैं कहता हूं कि अपना इतिहास बताओ। नहीं तो अगर फिर सुहेल देव राजभर सहित किसी भी राजभर को पासी का लिखने का जरूरत किया तो मैं तेरी जुबान उफाड़ लूंगा। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो तेरा सर कलम कर देता, मैं उतना पावर रखता हूँ। लेकिन सर एक बात ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पासी समाज के इतिहासकार हो गए, चाहे फिर योगेश पासी हो गए, इतना मतलब खुलेआम इतने चैलेंज के साथ कैसे कह सकता, कोई सत्य या कोई तो मतलब वजह होनी चाहिए। एक भेदिया बैठा है और बगल के घर में एक दोगला बैठा है। हम भेदिया और दोगलों से डरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम महाराजा सुहेल देव राजभर के इतिहास को पुनः लिखवाना चाहते हैं और उनके इतिहास को फिर से बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ। इसीलिए मैं महाराजा सुहेल देव चक्रवर्ती सम्राट के नाम के नीचे खड़ा हूँ जी। तो क्या लगता है महाराजा सुहेल देव राजभर सहित जितने भी राजभर समाज के महापुरुष रहे हैं, इतना बड़ा जो है सुहेल देव जयंती मनाया जा रहा है, जितने भी सम्मानित लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इतिहासकार भी आए हुए हैं, राजगुरु भी आए हुए हैं, क्या लगता है कब तक जो है टाइटल देखने को मिल जाएगा राजभर समाज को? देखिए, मैंने कहा मैं महाकालेश्वर के दरबार में खड़ा हूँ, यानी बाबा शिव के दरबार में खड़ा हूँ, और तीसरे नेत्र वाले त्रिनेत्रधारी महादेव के दरबार में खड़ा हूँ। त्रिलोचन महादेव में अगर सद्बुद्धि होगी सरकार की तो तत्काल कराएगी, महीने में कराएगी, 2 महीने में कराएगी, 6 महीने में कराएगी, जब भी मैं समय बाउंडेशन नहीं देता, इसको पूरा समय है, अपने कार्यकाल से तक जो है पूरा समय है, जो 2029 का चुनाव है उसके लिए पूरा समय देता हूँ, 29 के लिए, और 29 से पहले अगर नहीं कराएगी तो मैं खम ठोकर कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को रहने नहीं दूंगा और इसको हटा दूंगा, मैं सत्ता से हटवा दूंगा मैं। और भी समाज के बहुत से महापुरुष हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गए। हमने अक्सर देखा है जितने भी राजनेता हैं अदर समाज से, जब बात आती है सुहेल देव राजभर जी की, तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये सर्व समाज के जो है राजा हैं। क्यों राजभर समाज के मतलब इतिहास के साथ ही ऐसा क्यों होता है और अदर समाज में टाइटल क्यों दिया जाता है? यही जो है राजभर समाज जो है यही पूछती है। सुहेल के नाम के साथ, सुहेल का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा, और देव लगा हुआ है, किसी के राजा के सामने देव नहीं लगा हुआ है। पासी समाज में कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ, चाहे अन्य समाज में कोई राजा पैदा ही नहीं हुआ, राजा छत्री में पैदा होता है, भगवान छत्री में पैदा होता है, और राजा ही धरती का भगवान, चाहे सुहेल देव जी हो, चाहे राजा रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हो, वो भी राजा थे, द्वारिकापुरी के दुनिया जानती है।
और विष्णु और नारायण देव भी राजा थे, इंद्र भी राजा थे, उनके साथ देव लगा हुआ है। इसलिए कोई भी जाति अगर उनको देवता की तरफ पूजती है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी जाति की अगर बदलने की कोशिश किया, अगर हमारे राजभर क्षत्रिय की जाति बदलने की कोशिश किया, तो राणा विजय राजभर इस त्रिलोचन महादेव से ऐलान करता है वह दुनिया में अपना जीने का हक खो देगा। फिर मैं महादेव त्रिलोचन महादेव की याद दिलाता हूँ, इसे महाकाल का निर्देश समझा जाए। तो मौजूदा समय में राजभर समाज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ियां हैं, वो दिन पे दिन जो है भटक रही हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? अब ये युवा पीढ़ी बेचारा नहीं है, मैं युवा नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जवानी का जौहर दिखाओ। जिस तरह से हमारे महापुरुष सुहेल देव राजभर जी ने अपनी सेना लेकर के सलार मसूद गाजी के 5 लाख सेनाओं को जो है बना दिया, भरराइच को पता कर लीजिएगा, मजारों का शहर कहा जाता है, कब्रों का शहर कहा जाता है, कब्रों का शहर बना दिया। उसी तरह से इतिहास बनाना अगर है सुहेल देव की तरह, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की कीमत है। अपनी वोट की कीमत को समझो, अपनी भीड़ की कीमत को समझो और इन बेईमान नेताओं के ऊपर भरोसा बंद कर दो। हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने भगवान पैदा किए, हमारे बाबा शिव ने विष्णु को पैदा किया, विष्णु ने ब्रह्मदेव को पैदा किया, नारायण देव को पैदा किया, महेश्वर देव को पैदा किया, और विष्णु देव के पुत्र नारायण देव ने इंद्र देव को पैदा किया, इंद्र देव के बाद भगवान कृष्ण को पैदा किया, भगवान श्री रामचंद्र को पैदा किया, और सुहेल देव महाराज को पैदा किया, बीरसेन महाराज को पैदा किया, बस देवता और भगवान पैदा किया। तो ये जो है पार्टी वाले लोकतंत्र में 78 साल से पार्टी बना करके बेईमान पैदा क्यों कर रहे हैं? ये मैं इनसे भी सवाल करता हूं और जनता भी सवाल करता हूं। ये नहीं चलेगा। अब 1000 साल बीत गया है, 1000 साल बाद फिर भार शिव जागे हैं। इसके पहले 1000 साल पहले जागते रहे हैं और इतिहास बनाते रहे हैं और फिर इतिहास बनाएंगे। न नौजवान दुखी रहेगा, न माता दुखी रहेगी, न गाय दुखी रहेगी, न कन्याएं दुखी रहेंगी, न बहनें दुखी रहेंगी, कोई दुखी नहीं रहेगा, न भाई दुखी रहेगा। काका पितिया बाबा नाना सबको सुखी बनाने के लिए ये नौजवानों के कदम बढ़ने चाहिए, नौजवानों के हाथ बढ़ने चाहिए। लोकतंत्र में जनतंत्र के पावर को दिखा करके, जिस तरह से कांसी राम ने मायावती को राजा बना दिया, जिस तरह से लोहिया का नाम दे करके मुलायम सिंह अखिलेश को राजा बना दिए, अपने भी राजा बने, और उसी तरह से जिस तरह से राजनाथ सिंह आज मुख्यमंत्री रहे, आज देश के रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे, जिस तरह से योगी बाबा मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसी तर्ज पर राणा विजय राजभर के बेटवा को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, सेहरा बांधने के लिए कफन बांध के निकला है। और मतलब इधर जल्दी में जो है राजभर समाज की बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए उसका परिवार पहले दोषी है। जिस बेटी का संस्कार अच्छा नहीं होता है, उसका परिवार और उसकी माताएं बहनें अपनी रखवाली नहीं करते हैं बच्चों की, उनके प्रति विचार नहीं करते हैं, उसके बच्चे बिगड़ते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि समाज दूषित हो गया है। अगर बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है तो इसमें समाज का भी दोष है। समाज के लोगों को, समाज के नौजवानों को अन्य की शादी जिससे हुई उसी को बीवी समझना चाहिए, अन्य को बहन बेटी ही समझना चाहिए। लेकिन आज समाज में मानसिकता जो दूषित हुई है, इसको परिष्कृत करने के लिए मंदिरों पर जाइए, धार्मिक स्थलों पर जाइए, जहाँ प्रवचन हो रहा है वहाँ जाइए, जहाँ पर जो है शस्त्रार्थ हो रहा है वहाँ जाइए, जहाँ पर ज्ञान की गंगा बह रही है आप भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए। आप लोग अश्लील साहित्य और वीडियो मत देखिए मोबाइल के अंदर, और डीजे पर मत नाचो, डीजे पर मत नचाओ। ये सब तमाम दुर्व्यसनों को छोड़ो और शिक्षा को ग्रहण करो। माता सरस्वती शिक्षित थी, तब आज उनकी फोटो विद्यालयों में मूर्तियां लगती हैं, पूजा होती हैं। अगर पूजा अपने को करवाना चाहते हैं समाज, तो माता सरस्वती जी को आह्वान करे, माता गंगे को आह्वान करे, माता जो है नर्मदे को जो है नमन करे, माते जो है सरस्वती को नमन करे, माते जो है अन्य माताओं को, 7 देवियों को नमन करे, और बाबा शिव और माता चंडी को भी नमन करे। ये जो जगह है, इस जगह पे त्रिलोचन महादेव मंदिर को बनवाने वाले हमारे पास खड़े हैं, आ जाइए। इन विभूति का भी चेहरा है, आप लोग देख लीजिए। इनका नाम श्री दिनेश भारशिव क्षत्रिय दिनेश राजभर है। ये गाजीपुर से चल के आए हैं। बाबा विश्वनाथ, जो बाबा त्रिलोचन महादेव का मंदिर है, वो मंदिर भारशिव लिंग लगा हुआ है, वैसी विभूति की देन है। चाहे दुनिया मुझसे प्रमाण मांगेगी, मैं दे दूंगा कि मंदिर का निर्माण का जो है कार्य इन्होंने किया था। मैं इनके बनाए गए बगल में किले को देकर आ रहा हूँ, हनुमान जी का मंदिर देख के आ रहा हूँ बगल में, और दुनिया को प्रमाण देना होगा, खुदाई करके निकाल ले, वहाँ मिल जाएंगे अवशेष। दूसरी बात है कि हमारे पूर्वजों ने जितना लड़ाई लड़ा है अगल बगल में, मैं उनको तर्पण करूँगा, मैं उनको अर्पण करूँगा, मैं उनको पिंडदान दूंगा। मुसलमानों को अपने पूर्वज याद हैं, लेकिन भारतीय क्षत्रियों को अपने पूर्वज याद क्यों नहीं है?
आज मजारे हैं चारों तरफ, हजारों हजारों मजारे। ये मजारे कहाँ से आई? मनेच में 9,999 मजार कैसे आ गई? उसका नाम मनेच से जफराबाद कैसे बन गया? ये कौन है जफर खान? ये कौन है अकबर शहंशाह? ये कौन है इब्राहिम शाह सरकी? ये कौन है भाई फिरोज खान, फिरोज शाह तुगलक? ये कौन है? ये सब यहाँ से लेकर के देश के अंदर नौटंकी ड्रामा मचाया जा रहा है। एक भी मजारों को देखना नहीं चाहता हूँ। और पुजवाना है तो बाबा, पूजना है तो उस बाबा शिव को पूजो, त्रिलोचन महादेव को पूजो, अपनी देवी माताओं को पूजो। बाहर शिव क्षत्रियों, तुम्हारा पराक्रम जाग जाएगा। बाबा शिव की कृपा है, आज उनके दरबार में महाराजा सुहेल देव जी का जन्म जयंती वो खुद मना रहे हैं और हम लोग आए हैं। आज जो मांगोगे मिल जाएगा, ये मैं पूरा दिल खोल कर कहता हूँ। तुम्हारे बाबा आज बहुत खुश हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये थे जो है राणा विजय राजभर जी, जो कि बेवाकी से बोलते हैं, इतिहास के पन्नों को जो है जेब में रख कर टहलते हैं और राजभर समाज के बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं। और इनका राय आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।